भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने नामांकन, मतदाता, मतदान बूथ, सहायक मतदान केंद्र, चलंत मतदान केंद्र, जिले में वोटरों की संख्या, महिला वोटरों की संख्या, आचार संहिता समेत कई बिंदुओं पर जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि आज अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार से आज से लेकर के 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन लोकसभा चुनाव में भागलपुर 26 लोकसभा चुनाव के लिए किया जा सकता है। संवीक्षा की तिथि 5 अप्रैल शुक्रवार को है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल सोमवार को है। मतदान की तिथि 26 अप्रैल शुक्रवार को है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रखा गया है एवं मतगणना की तिथि 4 जून मंगलवार को है एवं निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि 6 जून गुरुवार को रखा गया है। इस 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव द्वितीय चरण में रखा गया है और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस जिला में कुल मतदान केंद्र की संख्या 2234 है, जिसमें कि 157 सुल्तानगंज बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 के अंतर्गत आता है और शेष 6 विधानसभा इस 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ 2234 में से सहायक मतदान केंद्र की कुल संख्या 10 है। सहायक मतदान केंद्र उन स्थानों को बनाया गया है जहां 1550 से अधिक वोटर हैं और जहां लोगों की भीड़ होने के कारण उन्हें असुविधा नहीं, इसको लेकर के बनाया गया है। तो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा था और अप्रूव्ड है। चलंत मतदान केंद्र की कुल संख्या हमारे यहाँ 12 है और हम लोगों ने 6 ऐसी जगहों पे जो विभिन्न जगहों से शिकायतें आई थी, एक तो प्राइवेट बिल्डिंग में था, उनको हमने चेंज कराया है। दूसरा, नदी के कटाव के कारण से हमारी बिल्डिंग कट गई थी तो बगल में हमने रखा है। ऐसे 6 मतदान केंद्र में और कुछ जगहों पे जहाँ नई बिल्डिंग बन गई है तो उस नई बिल्डिंग में भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो यहाँ माननीय निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तो वो 6 जगह ऐसे हैं जिसको हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी अभी कराएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 28 मार्च को कुल 23,30,678 है, जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 एवं महिला मतदाता 11,22,971 है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आपका जेंडर रेशियो जो 888 था, वहाँ से जेंडर रेशियो हम 930 पे पहुँच गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महिला मतदाताओं ने से हम लोगों ने जो उनका फॉर्म ले करके उनको इनरोल करा करके और उनको वोटर बनाने का हमारी टीम ने कार्य किया है। और आपको बता दें कि 42 अंक से इस भागलपुर ज़िले में जेंडर रेशियो इलेक्टोरल रोल में सुधार हुआ है। यह अद्वितीय है। अभी तक किसी ज़िले में एक बार में इतनी अल्प अवधि में नहीं हुआ है। इसके लिए मैं अपने समस्त अधिकारियों को, समस्त बीएलओ को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आम जनता से, आम वोटर को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने एक आह्वान पे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने का प्रयास किया है। आपका इलेक्टोरल जो ईपी रेशियो है वो 61 हो गया है, जो बहुत अच्छा है। हमारे एवरेज से ज़्यादा बढ़िया, बिहार के एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। अभी जो यंग वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। खास करके एक वर्ष 18 से 19 वर्ष के बीच में जो वोटर्स की संख्या 36,803 है। और इसी प्रकार से इस बार इलेक्टोरल रोल में जो 85 प्लस के जो वोटर्स हैं वो 19,986 हैं। जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं 19,823 हैं। और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो एक एप्लीकेशन है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जा कर के भी अपने आप को पीडब्ल्यूडी के रूप में मार्क कर सकते हैं। सभी जगहों पे और बूथ पे सुविधाओं के लिए, साथ ही विधि व्यवस्था पे नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने कुल 262 सेक्टर्स में उसको बांटा है, जहाँ की सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी
जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं। उन्हें कोई व्यक्ति वोट डालने में परेशान करते हैं या कोई व्यक्ति रोकते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जो बूथ पे चुनाव के दिन विध्वंस मचा सकते हैं, तो हम लोग विभिन्न सोर्स से भी इसका आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं और हम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसटी जो नाका हम लोग लगाते हैं, कुल नाका हम लोग 38 जगहों पे लगाएंगे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। और हमारा एफएसटी है फ्लाइंग स्क्वाड, जैसे कहीं से कोई कंप्लेन आया तो हमारी टीम जो तुरंत रश करेगी, जहां हमारा नाका नहीं है तो ये मोबाइल टीम रहेगी, वो कुल 41 जगहों पे रहेगा। सी विजिल एक एप्लीकेशन है जिसमें कि कहीं कोई ऐसी बात चल रही है और निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उससे इतर चल रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कोर्ट का वायोलेशन हो रहा है, तो उसके लिए सी विजिल से व्यक्ति वहाँ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो जियो लोकेशन भी लेता है तो हमारी टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच करके 100 मिनट्स के अंदर पहुँच कर उसको दुरुस्त कराती है। लेकिन ये एक आग्रह मैं करूँगा कि कभी भी गलत अपलोड नहीं करें, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारे पास रहता है तो उसमें फिर असुविधा होगी और हम लोगों को यदि कोई ऐसा तत्व है जो गलत करने का प्रयास करता है तो हम लोग उनको अलग स्तर से देखेंगे। जिला स्तर पर निर्वाचन से संबंधित अलग अलग कार्य के लिए पर्यवेक्षण हेतु कोषांग गठित है। आज भी मैंने उसकी समीक्षा किया है और 3 दिन पहले भी समीक्षा किया है। नाम निर्देशन कोषांग भी गठित है, जो जिला पदाधिकारी के जो कोर्ट रूम है वहीं पे नाम निर्देशन होगा और उसके बाहर हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हो। नाम निर्देशन कोषांग के बाहर अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए हम लोग डेस्क भी रखेंगे। अभी पूरे ज़िले में 144 धारा लागू है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि कहीं मूव कर रहे हैं तो वो इसका ख्याल रखेंगे, वो एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ भी नाम निर्देशन में भी एक निश्चित संख्या में ही लोगों को यहाँ आना है। वाहनों का काफिला सारा बाहर रहेगा और वाहनों का काफिला पे भी रोक लगी हुई है कि एक बार में यदि कोई वाहनों का काफिला लेकर चलना चाहते हैं, एक साथ में अधिकतम 10 ही गाड़ी का काफिला चल सकता है। फिर 100 मीटर का गैप होगा, फिर 5 गाड़ी, फिर इस तरीके से उनको पालन करना पड़ेगा। हमारे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण है, वो भी 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो पहला चरण होगा प्रशिक्षण का, फिर दूसरा चरण भी हम लोग 13 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद समस्त चीज़ों के बारे में बताया। मुख्य रूप से जो चुनाव को फ्री और फेयर इलेक्शन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके विषय में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पिछले 2 माह से चल रही है और चुनाव की जो अधिसूचना, जो चुनाव की तिथियां जब अनाउंस हुई थी तब से लेके आज तक कुल 9 अवैध हथियारों की जब्ती हुई है और 90 कारतूस की बरामदगी हुई है। और पिछले माह भी लगभग 50 के करीब अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अर्थात 16 मार्च के बाद पिछले 12 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल 2300 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 97 कारोबारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 243 वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है कैश, तो 3,69,000 रुपये की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और 1,500 से ज़्यादा व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन पिछले 12 दिनों में कराया गया है। और 1 किलो 180 ग्राम गांजा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। 256 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पिछले 12 दिनों में सुनिश्चित की गई है, जिसमें कि 41 जो मुख्य शीर्ष है, हत्या, लूट, डकैती इत्यादि शीर्षों में बड़ी गिरफ्तारी 41 लोगों की सुनिश्चित की गई है। और इसमें एक टॉप 10 जो सनीचर मंडल है औद्योगिक थाना परिक्षेत्र का वांछित था, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग इस बात के लिए तत्पर है जो चुनाव हो पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी किसी को रोके नहीं, टोके नहीं। सभी लोग अपने भयमुक्त वातावरण में जाके बूथ पर अपना मतदान करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ नामांकन प्रक्रिया और चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आज से भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। भागलपुर के जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। अभी की बैठक सभी कोषांग जो खास करके निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं उनके सभी पदाधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ थी। और आप जान रहे हैं कि आज से नोटिफिकेशन भी हो गया है, आज से नॉमिनेशन भी शुरू है जो अभी 4 अप्रैल तक चलेगा। तो इसके बाबत जितनी तैयारियां थी उसकी बृहद रूप से समीक्षा की गई है और हम लोग जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोग की तैयारी अच्छी है। नॉमिनेशन भी आज से शुरू है? हाँ बिल्कुल, आज से नॉमिनेशन शुरू है जो 4 तक चलेगा, अवकाश के दिनों को छोड़ करके, और इसका नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया है। मिशन मुस्कान के तहत आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने 30 लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया। एसएसपी ने लोगों को बुलाकर अपने चेंबर में मोबाइल वापस किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा लगभग 5 लाख रुपए के खोए हुए 30 मोबाइल को बरामद किया गया। वहीं अपना खोया मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। देखिए, आज अभी करीब 30 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किया है अलग अलग स्थलों से। जिसके खोने की सूचना उसके जो धारक हैं उन्होंने अपने जो लोकल थाना थे उसको उपलब्ध कराई थी। और हमारी जो टीम है, मोबाइल रिकवरी टीम, लगातार मोबाइल को खोजने में और उसके जो वास्तविक धारक हैं उसको देने में लगी हुई है। और इसी क्रम में आज 30 मोबाइल की बरामदगी हुई है और उनको जो उसके वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया गया है। और इसकी लगभग जो कीमत है 5.5 लाख रुपए की है। और इस प्रकार जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने अभी तक 359 मोबाइल को खोज के और उसके जो वास्तविक धारक हैं उनको उपलब्ध कराया है। लगभग 50 लाख रुपए का मोबाइल हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके वास्तविक धारकों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि जिनका मोबाइल खोया है उसके चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाने में कामयाब रहे हैं। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय और बिजली विभाग के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोनों के बीच विवाद बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमयू के कई विभाग की बिजली काट दी गई है। बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी का टीएमयू पर लगभग 12 करोड़ रुपए बकाया बिल है। गौरतलब हो कि 21 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कार्यक्रम के पूर्व भी बिजली बिल का मामला उठा था। वहीं आज न्यूज अंग बिहार के पड़ताल में पता चला कि पीजी जूलॉजी विभाग, रसायन विभाग और साइंस ब्लॉक के कई विभाग का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। वहीं बिजली कटने से पठन पाठन में समस्या उत्पन्न हो रही है। पूरा रूम हमारा एकदम डार्क है, मच्छर वगैरह पूरा लग रहा है, न वहाँ हम पढ़ाई कर सकते हैं न कुछ काम कर सकते हैं। क्लासरूम में चूँकि लाइट मतलब ऐसे आ रहा है, वो लाइट नहीं है, मतलब बिजली वाली लाइट नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि वेल वेंटिलेटेड है तो क्लास हम लोग का चलिए। चूँकि लाइट रहता है तो पीछे जो बच्चे बैठते हैं उनको डार्क थोड़ा लगता है, बीच में कभी कभी बोर्ड पर दिक्कत होती है। लेकिन थ्योरी क्लास हम लोग का रेगुलर चल रहा है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन प्रैक्टिकल क्लास के बारे में बताएं, सस्पेंड कर दिया गया वो, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल का बिजली का संभव ही नहीं है। शनिवार को बिजली काट दिया गया, लेकिन जैसा मीडिया से खबर आया कि कुछ बिजली बिल वगैरह बकाया है, लेकिन बिजली विभाग का एक तरफा निर्णय है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इससे हॉस्टल वगैरह भी प्रभावित हो गया, पानी वगैरह का दिक्कत हो गया, बच्चे प्रभावित है। और कुछ पैसा बाकी है तो कुलपति महोदय से बात करके समाधान हो जाएगा। वो भी विश्वविद्यालय की ज़मीन में अपना ऑफिस खोले हुए हैं, दोनों के बीच में क्या मामला है, लेकिन उम्मीद है कि कुलपति महोदय आएंगे 29 को तो ये मामला सुलझ जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आज सैंडिस कंपाउंड में नगर निगम की ओर से स्वीप के अंतर्गत
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपने वोट के अधिकार के बारे में बताया गया और आगामी चुनाव में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नगर आयुक्त, डीडीसी, एसडीएम के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि जितने भी स्वच्छता कर्मी यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी के कारण से हम स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं। तो मैंने इन सभी को ये जिम्मा दिया है कि आप तो अपना वोट डालेंगे ही, साथ ही जिन मोहल्लों में सफाई करते हैं, उनके जिन घरों में सफाई करते हैं, जिन घरों के पूरे कचरे को, साथ ही उनके गंदगी को हम साफ़ करते हैं, उन घरों को भी हम जागरूक करें कि वोट डालें। और मैं समझता हूँ जब हमारा सबसे निचला तबका जो दिन ब दिन और रूबरू लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये जब लोगों को जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो एलिट हैं, जो हाईली एजुकेटेड हैं, उन्हें भी एहसास होगा कि हमें वोट करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लोगों में कितनी ऊर्जा भरी हुई है और लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम वोट करेंगे। और हमने इस बार अपने वोटिंग का लक्ष्य 85% रखा है। और निश्चित रूप से सभी लोग शहर में रहते हैं, वो लोग एक बार जस्ट उस दिन घर से निकलने की ज़रूरत है, बूथ जो है उनके पास में ही है, और जस्ट उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक हो जाएं कि हमें वोट करना है, उनकी वोट की ताकत है और वो लोग वोट करें, तो मुझे विश्वास है कि इस 85% का आंकड़ा निश्चित रूप से छू पाएंगे हम लोग, और यहाँ का वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
IMA हॉल में आज स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण के अलावा डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विनय कुमार और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सहजीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे। प्रेस वार्ता में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सप्ताह पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी दी। तो 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस बार का थीम है माई हेल्थ माई राइट। ये बड़ा ही प्रबुद्ध और बहुत ही सजग एक कार्यक्रम होगा, जिसके तहत हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चलेंगे। तमाम कार्यक्रमों की जानकारी लोग देंगे। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हमारे IMA का एक ये विचार भी है और प्रार्थना में प्रेयर भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्। इसके तहत हम लोग जितने भी प्रबुद्ध जितने भी हमारी जनता जनार्दन है, जितने भी लोग हमारे समक्ष हैं, हमारे आसपास में सभी लोग, सारी दुनिया के लोग, हम लोग जानते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात लेकर चलते हैं। तो हम लोग इसी के तहत इस बार सबके स्वास्थ्य के मंगल कामना करेंगे। अलग अलग विषयों पे सब लोग बताएंगे आपको कि कैसे प्रथम दिन कैसे हमारा रूरल हेल्थ प्रोग्राम है जो औलियाबाद बीपुर में होगा। उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन हेल्थ अवेयरनेस कैंप है, जिसमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। हेल्दी बेबी शो में अलग अलग कैटेगरीज़ में बच्चों को देखा जाएगा। हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ के सामने में समक्ष आपके बताएंगे। मैं बता दूं कि हेल्थ वीक सप्ताह जो होता है, एक सप्ताह का कार्यक्रम वर्ल्ड हेल्थ डे के अराउंड हर साल सिर्फ और सिर्फ भागलपुर में मनाया जाता है पूरे देश में। बाकी जगह वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, लेकिन हम लोग पूरे 7 दिन का कार्यक्रम करते हैं और वो 7 दिन पब्लिक यूटिलिटी का कार्यक्रम होता है। ऐसे तो IMA आजकल हर महीने पब्लिक के लिए काम करती है, लेकिन यह सप्ताह सघन कार्यक्रम होता है, जैसा कि अभी हमारे IMA के हेल्थ वीक सेक्रेटरी विनय झा ने बताया डिटेल में। और साथ ही जो अभी जो स्लोगन है मेरा हेल्थ माई हेल्थ माई राइट, तो मैं बता दूं इस तरफ देश बढ़ रहा है आगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत लोगों को सुविधा पहुंचाया जा रहा है, गरीब लोगों को BPL के माध्यम से, BPL कार्डधारी को, और उनको 5 लाख तक का सहायता दिया जा रहा है चिकित्सा में। और अभी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी इसी तरह का योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो यह देश के जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता है और माई हेल्थ माई राइट की तरफ देश बढ़ रहा है। और वह दूर नहीं रहेगा जब सबों को हेल्थ की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी, और उसी दिन की हम लोग कामना करते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं बता दूं कि ये 7 तारीख को इसका समापन होगा। और ये शहर से लेके गांव तक, अभी हम लोग औलियाबाद में बीपुर के पास हम लोग वहाँ मेगा हेल्थ कैंप करेंगे, रूरल हेल्थ कैंप, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जुटेंगे और हम लोग तरह तरह के उसके उपचार करेंगे। और वही नहीं, वहाँ जो दिखाएंगे हम लोग उनको भागलपुर में प्राइवेट क्लिनिक में भी हम लोग उनको कुछ दिन मुफ्त का उसको सुविधा हम लोग देते हैं। और ऑपरेशन भी यदि उनकी ज़रूरत है तो हम लोग मायागंज में उनको लगकर, वहाँ जो चिन्हित होता है उसको लगकर उसका ऑपरेशन कराते हैं। तो यही IMA का कार्यक्रम है। धन्यवाद। माह रमजान के चांद दिखने के साथ ही मस्जिदों में तरावी की विशेष नमाज शुरू हुई थी और अब विभिन्न मस्जिदों में कुरान पाक सुनना मुकम्मल हो रहा है। वहीं भागलपुर के मायागंज जामा मस्जिद में हाफिज नोमान रजा ने तरावी की नमाज मुकम्मल कराई। इस अवसर पर लोगों ने अमन शांति और भाईचारा की दुआ मांगी। बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र में एक युवक को 2 देसी कट्टे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करना महंगा पड़ गया। दरअसल युवक हाथ में देसी कट्टा चमकाते नजर आ रहे थे। वहीं हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को 2 देसी कट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
मामले को लेकर बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार एवं थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायरल फोटो के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर युवक ने हथियार के साथ फोटो अपलोड किया था। थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने वाले युवक की पहचान धनकुंड थाना क्षेत्र के बदलीचक गांव निवासी शिवपूजन सिंह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। बांका के रजौन में जदयू नेता सह मुखिया संघ के सचिव एवं ओडहारा पंचायत के मुखिया परवीन कुमार सिंह पर दिन दहाड़े गोलीबारी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिन मालती गांव में होली में भ्रमण के दौरान पूर्व मुखिया के पति अवधेश यादव ने अन्य अपराधियों के साथ मिलकर मुखिया पर 3 से 4 राउंड गोली फायर की। वहीं घटना के बाद मुखिया संघ गोलबंद हो गए। मुखिया संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में सभी मुखिया ने पुलिस पदाधिकारी से मिलकर अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर उनकी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस देने की भी मांग की है।